Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today we are going to discuss about the 8 part of 24 helping verbs. आज 24 helping verbs का 8 part जो है वो बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम might का प्रयोग सीखेंगे. Where we can use might. अंग्रेजी बोलने में, लिखने में might का what is the role of might की क्या प्रयोग है. तो अगर इसकी हिंदी निकालें तो आप निकालेंगे मुश्किल से ही हो सकता है, राइट क्योंकि पहले हमें हर चीज़ हिंदी में समझ में आती है, आफ्टर दैट वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, राइट. अब अगर मुश्किल से की इंग्लिश जो है वो माइट के अंदर ही है, इसको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं आपको है. जैसे पहला सेंटेंस है कि आलसी लोग मुश्किल से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं. दोज पीपल हु आर लेजी, राइट, they cannot achieve any kind of success in their life. तो सबसे पहले क्या आलसी लोगों क्या लगाते हैं, the lazy people, right. और मुश्किल से की इंग्लिश क्या आ जाएगी, might. माइट का मतलब है बहुत कम चांसेस हैं. कैन में चांसेस, माइट में चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, और माइट में बहुत ही कम चांसेस हैं, लेस देन 50% से भी कम चांस कहलाते हैं. तो लेजी पीपल माइट अचीव द सक्सेस, यानी आलसी लोग मुश्किल से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं. अब जैसे कोई बच्चा है, ही इज़ नॉट पेइंग द अटेंशन टुवर्ड्स स्टडी, तो आप क्या बोलोगे, वही वह मुश्किल से ही पास हो सकता है, तो आप क्या बोलेंगे, ही माइट पास. बन गया भाई, वह मुश्किल से ही पास हो सकता है. अगला है, क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार सकते हैं. व्हाट कंडीशन राइट नाउ यू आर लिविंग, इफ यू वांट टू चेंज योर कंडीशन देन यू विल हैव टू डू समथिंग. आपको कुछ करना पड़ेगा, तब आप अपनी वर्तमान स्थिति बदल सकते हैं. तो देखो क्या पहले दिया हुआ है इसमें, तो क्या लाएंगे, माइट यू इम्प्रूव, राइट, सुधारने को इम्प्रूव. और एक वर्ड और होता है मेंड, MEND, मेंड का मतलब भी सुधारना होता है, राइट. मेंड योर प्रेजेंट कंडीशन, राइट. क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार सकते हैं, तो सबसे पहले हमने लिख दिया माइट यू इम्प्रूव योर प्रेजेंट कंडीशन. अगला है, आपका दोस्त मुश्किल से ही अपने तौर तरीके सुधार सकता है, राइट. तो सबसे पहले लगाएंगे आपके दोस्त की क्या हो गई, योर फ्रेंड. नाउ यू कैन टेक द हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ले लो माइट, राइट. और यहाँ पे मेंड, मेंड का मतलब है सुधारना. हिज वेज, तौर, मैनर्स, तरीके, राइट, अपने तौर तरीके, राइट. यहाँ अगर हमने एस लगाया है तो यहाँ पर भी एस लगाना पड़ेगा आपको, राइट. समझ में आ गया ये. अब है माइट प्लस बी प्लस वर्ब में ING. कभी कभी ऐसी फीलिंग्स निकलती है कि राइट नाउ जस्ट यू आर सिटिंग ओवर हेयर, आप यहाँ बैठे हुए हो इन द कोचिंग, एंड आप ये कहो कि माताजी मुश्किल से ही लंच तैयार कर रही हो सकती हैं, राइट. तो अगर मुश्किल से ही काम हो रहा हो सकता है कि इट मीन्स वेरी लेस चांसेस, बहुत कम चांस है किसी काम को होने के. जैसे आपने कहा माताजी मुश्किल से ही खाना बना रही हो सकती हैं, तो हाउ विल यू कंप्लीट, कैसे बनाओगे, मदर माइट बी. देखो अब क्या है, माइट बी प्लस वर्ब में ING. जब ये लगे कि काम चल रहा हो सकता है, तो मदर माइट बी कुकिंग फूड, माता जी खाना बना रही हो सकती हैं. गॉट इट, अंडरस्टूड. काम चल रहा है, तो ऐसी क्या डॉक्टर मुश्किल से ही मरीज का इलाज कर रहा हो सकता है. इलाज करने को क्या कहते हैं भाई, क्योर. देखो एक तो वर्ड होता है क्योर, राइट. कभी कभी लोग लगा देते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन ट्रीटमेंट नाउन है. अगर ट्रीटमेंट आपको लगाना पड़ेगा तो इससे पहले आपको लगाना पड़ेगा गिव, तो जाके हुआ इलाज करना. तो यहां पे आप ये लगा दो, माइट द डॉक्टर बी क्योरिंग द पेशेंट, या फिर बी गिविंग द ट्रीटमेंट, राइट. अंडरस्टूड दिस. टू द पे द अटेंशन ओवर हियर. माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसका सेंस अगर निकालेंगे तो निकालेंगे मुश्किल से ही हो चुका होगा, जहां पे ऐसी उम्मीद की जाए कि काम हो चुका होगा, राइट. जैसे पहला सेंटेंस है, आपका दोस्त मुश्किल से ही नौकरी पा चुका होगा. तो बताओ भी कैसे बनाओगे, आपका दोस्त मुश्किल से ही नौकरी पा चुका होगा. तो सबसे पहले लगाएंगे आपके दोस्त की, यानी डूअर जो सब्जेक्ट है करने वाला, योर फ्रेंड माइट हैव गॉट द जॉब.
इट मीन्स यू आर जस्ट थिंकिंग कि आपके दोस्त को मिल चुकी होगी, बट यू हैवंट गॉट एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड साइड। दोस्त की तरफ से आपको कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है, राइट। अगला है, क्या माली बगीचे से खिले हुए फूल तोड़ चुका होगा। अब यहाँ पे क्या है, खिले हुए की इंग्लिश क्या लगाओगे भाई? देखो खिले हुए का मतलब है बे फ्लावर्स जो खिल चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ब्लूम्ड। अब सही बनाओगे कि माइट द गार्डनर राइट, माली हैव प्लग्ड, फूल तोड़ने क्या बोलते हैं? प्लग्ड, राइट, फ्रॉम कौन से फ्लावर? द ब्लूम्ड फ्लावर्स। ब्लूम्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? ये ब्लूम्ड यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और कौन सा एडजेक्टिव है ये? पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ये फूल जो है वो खिले हुए हैं, वो इससे पता लग रहा है। और जो नाउन की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ऑलवेज वर्क्स लाइक अ एडजेक्टिव की तरह काम करता है। गॉट इट डन। आगे है माइट हैव बीन, मुश्किल से ही किया जा चुका होगा, यानी किया जा चुका होगा, इसमें करने वाला नहीं दिया होगा। गॉट इट। जैसे पहला है निर्णय मुश्किल से ही लिया जा चुका होगा, यानी इन दिस सेंटेंस इफ यू आर गोइंग टू फाइंड देन यू कैन नॉट फाइंड द सब्जेक्ट, यू कैन नॉट फाइंड द डूअर, यू कैन नॉट फाइंड द एक्टर। आपको एक्टर नहीं मिलेगा, डूअर नहीं मिलेगा, करने वाला नहीं मिलेगा, ओनली एक्शन। तो यहाँ पे क्या है? द डिसीजन माइट हैव बीन टेकन। ध्यान रखना, डिसीजन माइट हैव बीन टेकन। अब आपको मान लो कुछ और करना है कि लंच मुश्किल से ही लिया जा चुका होगा, तो क्या आएगा? लंच माइट हैव बीन टेकन। अपराधियों को मुश्किल से ही पकड़ा जा चुका होगा, देन हाउ कैन यू कंप्लीट दिस सेंटेंस? द क्रिमिनल्स माइट हैव बीन अरेस्टेड। गॉट इट। अगला है, क्या डिनर मुश्किल से ही लिया जा चुका होगा। अब हेल्पिंग वर्ब पहले क्या दिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। माइट डिनर हैव बीन टेकन, राइट, माइट डिनर हैव बीन टेकन। अगला है माइट बी प्लस एडजेक्टिव और नाउन। कभी कभी होता है ना कि हम कहें कि वह मुश्किल से ही ईमानदार हो सकता है, वह मुश्किल से ही निष्कपट हो सकता है, राइट। तो जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, लोग मुश्किल से ही निष्कपट हो सकते हैं। निष्कपट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैंडिड। तो सेंटेंस लिखा है पीपल माइट बी कैंडिड, लोग मुश्किल से ही निष्कपट हो सकते हैं। अब जैसे आप बोले कि आपका दोस्त मुश्किल से ही मेहनत करने वाला हो सकता है, तो कैसे बनाओगे? योर फ्रेंड माइट बी हार्ड वर्कर। या फिर ये बोले कि आपका दोस्त या लोग मुश्किल से ही कर्मठ और कर्मशील हो सकते हैं। कर्मठ और कर्मशील की इंग्लिश क्या होती है? टॉयलर एंड मॉयलर, राइट। तो पीपल माइट बी टॉयलर एंड मॉयलर। अब माइट और बी हम तब लगाते हैं जब एडजेक्टिव या फिर नाउन दिया हो, यानी इसके बाद मेन वर्ब ना दिया हो। तो ओके, फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग, गुड एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, till then goodbye and good night.